बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम इस पार्ट 2 में ये देखेंगे कि हम 3D पेन से ड्राइंग कैसे कर सकते हैं और ये काम कैसे करेगा, किस तरह हमने इससे ड्राइंग बनानी है। और मैं आपको कुछ अपनी तरफ से बताऊंगा कि मैंने इस घर को बनाने के लिए कितना मटेरियल यूज़ किया और किस तरह इसका बेस बनाई है। बेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें जिस तरह कलर्स इस्तेमाल हुए हैं, किस तरह लॉक किया है, ये आप इस वीडियो में देखेंगे। बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, मगर आपको बनाने से पहले आपने ये आइडिया ले लेना है कि आप कितने पार्ट्स में अपनी ड्राइंग को कंप्लीट करेंगे। ये घर तकरीबन आप ये देखें कि इसमें दरवाज़ा अलहदा है, खिड़की अलहदा है, छत अलहदा है और ये पार्ट्स आपस में ज्वाइन किए हैं मैंने बाद में इसी पेन के मटेरियल से। और ये आपने पहले ड्राइंग कर लेना है। कोई भी प्रोजेक्ट बनाने से पहले आपने अपने प्रोजेक्ट के पार्ट्स डिज़ाइन कर लेने कि उसको मैंने कितने पार्ट्स में बनाना है और किस पार्ट को मैंने पहले बनाना है, ताकि आप उसको इजीली जोड़ सकें। इस घर को बनाने के लिए जो जितना मटेरियल यूज़ हुआ है वो है 15 मीटर मटेरियल मेरा यूज़ हुआ है। 15 मीटर मटेरियल आपको चाहिए अगर आपने इस तरह का एक घर बनाना है, छोटी सी झोंपड़ी बनानी है। और हमने किस तरह बनाई, आए चलें हम ये देखते हैं कि हमारे घर को, इस झोंपड़ी को बनाने के लिए हमने किस तरह बेस बनाई और किस तरह उसकी हमने ड्राइंग को मुख्तलिफ़ पार्ट्स में तकसीम कर दिया। जब भी आप कोई ड्राइंग का सोचें तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि ये आपने वर्टिकल डिज़ाइन करना है या हॉरिजॉन्टल ड्राइंग करना है। क्योंकि आपको पता है कि मटेरियल जैसे ही ये बाहर आता है ये थोड़ा नरम सॉफ्ट होता है और इसको थोड़ा टाइम लगता है हार्ड होने के लिए। तो आपका कोई भी प्रोजेक्ट जो आप बना रहे हो कोलैप्स ना कर जाए, तो इसलिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये आपने अपने डिज़ाइन को वर्टिकल डिज़ाइन करना है या हॉरिजॉन्टल डिज़ाइन करना है। ये झोंपड़ी जिस तरह मैंने बनाई, मैं पहले आप अपने पेपर पे, एक रफ़ पेपर पे पहले आप ग्राफ स्केच बना लें इसका। कोई भी स्केच बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि मैंने फ्रंट इसका जो गेट है वो कैसे डिज़ाइन किया है। ये हम इसको पहले डिज़ाइन कर लेते हैं। कोई भी आप डिज़ाइन कर लें, रफली डिज़ाइन कर लें, क्योंकि हमारी झोंपड़ी कोई ख़ास उसकी आपको पता है कि रिक्वायरमेंट्स नहीं है एक मेजरमेंट्स की, तो हम उसको एक रफ़ डिज़ाइन कर सकते हैं। मगर इक्वली आपने उसकी जो लंबाई चौड़ाई है, जिसको विड्थ और हाइट कहते हैं, वो आपने इक्वल रखनी है। तो आपको स्केल भी चाहिए होगा ताकि आप इक्वली उसको मार्क कर सकें। कोई भी 3D ड्राइंग बनाने के लिए आपको सबसे पहले बेस की ज़रूरत होती है। बेस क्या करता है, बेस एक्चुअली आपकी ड्राइंग जब आप स्टार्ट करते हैं और वो जैसे ही सूखना शुरू करता है आपका फिलामेंट, तो वो बाहर आ जाता है, पॉपअप कर जाता है और आपकी ड्राइंग ख़राब हो जाती है और आप नहीं उसको फिर संभाल सकते। तो बेसिक 3D प्रिंटर का भी यही फंक्शन है कि वो सबसे पहले आप बेस बनाते हैं। जो बेस बनाने का मकसद होता है वो ये होता है कि आप जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, वो अपनी जगह पर खड़ा रहे और वो हिले ना वहाँ से। तो मेरे जहन में जो चीज़ इजी है वो ये है कि आप टेप को उल्टा करके इस तरह अपने बोर्ड पे लपेट दें और ड्राइंग आपकी इस तरह नीचे आ जाएगी और ट्रांसपेरेंट टेप आपकी जो है वो इस तरह ये ट्रांसपेरेंट टेप आपने उल्टी करके लगा दी और आपकी ड्राइंग नीचे आ गई। इस तरह ये एक स्टिकी मटेरियल आपका ऊपर आ जाएगा जिससे आपका जो आपकी ड्राइंग है वो भी बहुत इजीली विजिबल है और आप उसके ऊपर सिर्फ आपने ट्रेस करना है और जैसे ही आप ट्रेस करते रहेंगे मटेरियल इस पर चिपका रहेगा और वो बाहर निकलेगा नहीं। और 3D का जो भी मटेरियल है, मैंने जैसा आपको बताया, जैसे ये सूखता है तो ये उखड़ जाता है अपनी सरफेस से। तो उसको चिपकाने के लिए आपको या तो कोई बेस बनानी पड़ती है या आपको आप सब बेस बनाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा मटेरियल उसका वेस्ट करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने स्टिकी मटेरियल ले लिया है ताकि मैं इजीली इस पर अपनी ड्राइंग कर सकूँ। पेन ऑन करने के बाद इसमें मैंने PLA की सिलेक्शन की है और अब हम थोड़ी देर वेट करेंगे कि जैसे ही हमारा रिक्वायर्ड टेम्परेचर अचीव होगा तो
ये ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि पहले मैं इसको इस्तेमाल कर रहा था तो इसलिए फ़िलामेंट ऑलरेडी इसमें इंसर्ट किया हुआ है। अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे थे तो आपने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया तो सबसे पहले आप इसको ऑन करेंगे, रिक्वायर्ड टेम्परेचर इसका अचीव होगा, उसके बाद आप इसको इसमें मटेरियल डालेंगे। जैसे कि अपना ग्रीन हो गया, आपने देखा, इससे इन बटन की मदद से मैं अपने टेम्परेचर को कम और ज़्यादा कर सकता हूँ। ऊपर ये देखें, अब आप टेम्परेचर में चेंज हो रहा है और मैं इसको 190 के बजाय 210 या 200 पे मैं इसको इससे काम करूँगा। तो ये ड्राइंग स्टार्ट करने का बटन है। जैसे ही मैं इसे प्रेस करूँगा ये मटेरियल बाहर आना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा मटेरियल आपको ज़ाया करना पड़ता है ताकि आप फ्रेश मटेरियल के साथ काम कर सकें। पिछला मटेरियल थोड़ा सा हार्ड हो जाता है तो इसलिए आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। चलिए स्टार्ट करते हैं। बटन दबाया, मटेरियल आना शुरू हो गया और आप एक कांस्टेंट स्पीड के साथ इसको चलाते रहेंगे। ये अब आप देख रहे हैं कि ड्राइंग स्टार्ट हो रही है, मटेरियल आ रहा है और हमारी टेप की मदद से जो मटेरियल है वो चिपका हुआ है और वो बाहर नहीं आ रहा। क्योंकि इसकी निब हॉट होती है तो आप थोड़ी बहुत करेक्शन साथ साथ करते रहेंगे अपने अपने प्रोजेक्ट की। ये इशू जो अभी आप देख रहे हैं आया है, थोड़ी सी स्पीड तेज़ करने की वजह से आया है। तो इसके लिए स्पीड बड़ी कांस्टेंट चाहिए। जिस स्पीड से भी आपने एक्सट्रूडर को फास्ट या स्लो चलाना है इस पेन को, तो वो स्पीड आपकी कांस्टेंट निकलनी चाहिए। थोड़ा बहुत करेक्शन आ जाता है, रफ़ फिगर्स आप बनाएं शुरू में ताकि आप का कोई भी मटेरियल ज़ाया ना हो और कोई भी प्रोडक्ट जो पड़ा हुआ है वो अच्छा लगे। जिस तरह हमने झोंपड़ी से बनाई है, झोंपड़ी में आपको कोई इक्वल लाइंस की ज़रूरत नहीं है, मगर आपने अपना जो भी आपका मटेरियल है वो पूरा बैलेंस होना चाहिए। ये देखें, अगर हमारा स्टिकी मटेरियल ना होता तो ये आप इजीली बाहर आ जाता है, जबकि हम जो ड्राइंग कर रहे हैं वो इजीली बाहर नहीं आ रही है। तो इसकी जगह आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई पेपर, कोई स्टिकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी देर आप इसको अगर यूज़ ना करें तो ये ऑफ़ हो जाता है। तो जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो ये जो टेम्परेचर लूज़ कर गया है वो दोबारा फिर रेड हो जाएगा और अपने रिक्वायर्ड टेम्परेचर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, जैसे कि आपको इसमें नज़र आ रहा है। जैसे ही टेम्परेचर अचीव करेगा आप इसका बटन दबाएंगे तो ये मटेरियल फॉरवर्ड होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपने ड्राइंग रोकनी है तो आपने उस बटन को दोबारा प्रेस करना है ताकि वो ड्राइंग रुक जाए। और इसी तरह आप अपने मटेरियल का फ़्लो भी, जो मैंने जिस तरह आपको बताया, उस फंक्शन से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ मटेरियल्स को इस टाइप के प्रोजेक्ट्स के लिए आप मिक्स कर सकते हैं। चाहे आपके पास ABS है, जो भी मटेरियल अवेलेबल है वो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो वो मिक्स हो सकते हैं और आपस में उसको आप जोड़ सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 3D प्रिंटर कैसे है। इस 3D पेन से आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ड्राइंग कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इससे वर्टिकल डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं। थोड़ी सी महारत की ज़रूरत होती है, कोई इतना ख़ास उसमें कोई चीज़ नहीं है, मगर आपके हाथ का फ़्लो और बहुत आपको उसके अंदर सब्र चाहिए। अब आप ये देखें, मैंने इसको जैसे ही इसको मटेरियल को उठाया ये थोड़ा सा बैंड किया, मगर जैसे ही उसको ऊपर जाके रोका है मैंने, ये हार्ड हो गया और ये देखें आपके हमारा एक वर्टिकल सेक्शन खड़ा हो गया। इसको आपको मैं शायद दिखा सकूं। अब इस तरह आप बहुत सारे चीज़ें इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं और आप इसको जोड़ के, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं अगर इसका एक सिरे से दूसरे सिरे को जोड़ना चाहूँ तो ये देखें, इसको थोड़ा सा रोका और सूखने का टाइम दिया। जैसे ही वो हार्ड हो जाए आप वहाँ से हाथ हटा लें। अब आप ये देखें कि अब आप इसकी दीवारें खड़ी करना शुरू कर दी आपने। तो कोई भी ऑब्जेक्ट आप बनाना शुरू करें तो सबसे पहले आपने ये ज़रूर सोचना है कि आपने उसको डिज़ाइन कैसे करना है, आपके लिए क्या ईजी है। तो ये जिस तरह ही आप यूज़ करना शुरू करेंगे आहिस्ता आहिस्ता आप इसमें माहिर हो जाएंगे और फिर आप उससे कोई भी ऑब्जेक्ट अपना सोच के आप उसे बना सकते हैं। इसको जब भी आपने यूज़ करना है तो कोशिश करें कि ये थंब ग्लव्स इस्तेमाल करें। इससे आप इजीली मटेरियल को पकड़ सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं और उसको एक जगह पर दबा के रख सकते हैं। आप ये देखें कि अगर मैं इसको दबा के रखता हूँ तो मैं उसको ज़्यादा इजीली हैंडल कर लेता हूँ और मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो इजीली डिज़ाइन हो जाता है। जब भी कोई आप
ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करेंगे या आप जो भी कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे उसके लिए आप ये ज़रूर जहन में रखें कि आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है और सब्र के साथ आपने काम करना है और एक कांस्टेंट स्पीड के साथ। ये देखें जो जो झोंपड़ी हमने बनाई है इसमें तकरीबन हमने इसको 5 से 7 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया था और उसके बाद हमने इसमें मुख्तलिफ़ कलर सिलेक्शन सोची हुई थी जो हमने की है और जो हमारे पास मटेरियल अवेलेबल था उसके मुताबिक हमने इसको डिज़ाइन कर दिया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 15 मटेरियल इसमें तकरीबन लग चुका है मेरा और इसमें मज़ीद भी मटेरियल आप लगा सकते हैं, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको किस तरह डिज़ाइन करना है। तो इस तरह आप कोई भी चीज़ बनाएं, कमेंट्स में मेंशन करें, लिखें हमें और बताएंगे कि आपको कुछ और उससे मुतालिक कोई पूछना हो, ड्राइंग के मुतालिक कोई और आइडियाज़ आपके जहन में हो तो ज़रूर हमें हमारे साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और हमें बताएं कि हम इसको किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। शुक्रिया।